कहते हैं मैं आपको वाकया सुनाऊं, यहां पे मैं सोया पड़ा था, मुझे इश्क हुआ कि दीदारे मुस्तफा का। मैंने वजीफा फकीर मकबूल सुना कहीं से कि ये पढ़ें तो ईशा की नमाज के बाद दीदारे मुस्तफा होता है। तो मैंने बड़ा पढ़ा, बड़े शौक से एहतमाम के साथ ईशा की नमाज के बाद जब रात हुई तो मुझे सरकार शाह गुलजार नजर आए। मैंने कहा आज मुर्शिद तक होगी, कल आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं। ये हल्फन बात कर रहा हूं, सच्ची सच्चा वाकया, अपने तन बीती तन वर्ती। फिर दूसरे दिन मैंने फिर एहतमाम किया। मैं उस वक्त शादी नहीं हुई थी, डेरे पे सोया हुआ था। तो फिर सरकार शाह गुलजार का ज़ियारत हुआ। मैंने कहा फिर आज भी ब्रेक यहां तक लग गई, इसका मतलब ज़ियारत तो हो रही है ना। चलो पाक हस्ती की ज़ियारत, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिर क्या हुआ, दोबारा तीसरी रात जब मेरी आई ना जनाब, मैंने फिर वो वजीफा किया। जब फिर करने लगा तो फिर सरकार में फिर सरकार शाह गुलजार फरमाया बस भी करो, बस कर। तो मुझे पता चला, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे मदीने वाली की ज़ियारत हुई, मुझे मौला अली की ज़ियारत हुई, मुझे हसन हुसैन, बड़े दावे करते हैं। और यार बात सुन, बात समझ, और तेरी मेरी औकात नहीं है मदनी को देखना। भूल जाओ इस चीजों को। ये नबूवत की आंख है जिसने खुदा को देखा, और हैदर करार की आंख है जिसने मुस्तफा को देखा, हसन हुसैन की आंख है जिसने अली को देखा, और मोइनुद्दीन चिश्ती की आंख ने उस्मान हरूनी को देखा, और कुतुबुद्दीन की आंख ने ख्वाजा मुईन को देखा, फरीदुद्दीन की आंख ने ख्वाजा कुतुब को देखा, साबरे पाक की आंख ने फरीदुद्दीन की देखा। और तकनी तकानी दा खेड सोने, तकनी तकानी दा खेड। मैं तकिया शाह गुलजार नू, और मेरी खेड उत्थे तक मुक गई है। और शाह गुलजार ने तकिया सैदन पीर नू, उन्होंने दी खेड तक मुक गई है। और सैदन वली ने शाह मरदान नू तकिया, उन्होंने दी खेड तक मुक गई है। और तकन तकावन दी खेड मेरी हद मेरे यार ते बूहे ते मुक गई है। मेरी हद मेरे यार ते बूहे तो के करास करने दी मेरी जरूरत नहीं कि तेरी मेहराज के तू अर्श उला तक पहुंचा, और मेरी मेहराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्फाज़ मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और। दोस्तों ये देखने दिखाने का खेल है, ये बात दर्शन की है। आज दर्शन भी दर्शन साबरी बना है, आपके पास बैठा है। पहले घर से निकला तो दर्शन था, आज मेरे पास आ गया तो दर्शन साबरी बन के आ गया। दोस्तों बात सीधी है, दर्शन की बात है कि मेरा काम है कि मेरी नजरें मेरे यार के दर से आगे ना जाएं। जिक्र अल्लाह का, दरूद और सलाम नबी बरहक पर, और हद नजर यार से करास न करे, यार से करास न करे। मेरा यार का काम है अगले के पास जाना, उसकी नजरों का काम है आगे जाना, उसकी अगली नजरों का काम है आगे जाना, उससे अगली नजरों का काम है आगे आना। और कहते हो मैं मदीने वाले की ज़ियारत कर लूंगा, कैसे? कभी ना ये मांगा करो, कभी ना मांगा करो। ये हदें होती हैं। ये उस दौर की पाक हस्तियों की जुर्रत थी कि वो सरकार को देख सकते, अल्लाह की तरफ से अता थी, वो देने मुस्तफा थी, ये अताए खुदा थी कि उस दौर की हस्तियां देखा करती थी। और तुम देखो तुम किस माहौल में हो, तुम क्या हो, क्या करते हो।
कहते हो कि तेरी खैर होवे पहरेदारा ते रोजे दी जाली चुम लैन दे, कहते हो ना भाई, क्यों कहते हो? क्या आपके ये होंठ इस काबिल हैं? क्या आपके हाथ इस काबिल हैं? अरे याद रखो, होंठ तो दूर की बात है, हाथ तो दूर की बात है, क्या हमारे कदम ऐसे हैं कि मदीने के गलियों में पहुंच जाए? कहां ये पांव, ये गलीज पांव, और कहां मदीना? अरे मदीने की बात और है और मदनी की बात और है। अगर तू अपने मदीने वाले को राजी करना चाहता है तो अपने मुर्शिद को राजी कर, इधर से ही बेड़ा पार होगा। सीढ़ी बसीढ़ी, सीढ़ी बसीढ़ी, 8 सीढ़ियां जी। शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, फनाफिल शेख, फनाफिल इमाम, फनाफिल रसूल, फनाफिल्ला। पहली मंजिल पे टक के रह गए हो, रुक गए हो, सीढ़ियां और भी हैं, आगे चलो। शरीयत मां है, जरूर है। शरीयत तुम्हें जीना मरना सिखाती है, तुमने पैदा कैसे होना है। शरीयत ईसा, शरीयत मूसा, शरीयत इब्राहिम, हिंदू मत, बुद्ध मत, ये मत होती मत और शरीयत, ये मायनी है। मौला खुशक नूर हुसैन जमाली साहब साफी हैं बलूचिस्तान से, मैं उनको वेलकम कहता हूं। दोस्तों तवज्जो का तालिब, शरीयत का काम है रास्ता दिखाना, भटके को रास्ता दिखाना। आपने पैदा कैसे होना है, आपका गुस्ल कैसे होगा, कान में अजान कैसे आएगी, आप जवान कैसे होंगे, मां दूध कितना सा पिलाएगी, आपने नमाज कब शुरू करनी है, खुदा कौन है, रसूल कौन है, नमाज कैसे, सजदे कैसे, रोजे कैसे, कुरान क्या है और झुकना कैसे है, इबादत और रियाजत क्या चीज है, आपने शादी कैसे करनी है, आपका निकाह कैसे होगा, आपने मरना कैसे है, आपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, आपका जनाजा कैसे होगा, आपका गुस्ल कैसे होगा, आपका खत्म कैसे होगा, आपका दरूद कैसे होगा, आपका चेलम कैसे होगा, खेल खत्म। शरीयत का काम, शरीयत का काम यहां पे पैदा होने से लेकर मरने के बाद शरीयत एंड कर जाती है। शरीयत का काम ही सिर्फ रास्ता बताना, समझाना, खुदा कौन है, रसूल कौन है। लेकिन शरीयत मां है, बुनियाद है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन इस मंजिल पे रुक ना जाओ, शरीयत से आगे भी है तरीकत। या लज़ीना मनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहि वसीलती, आगे निकलो तरीकत की तरफ। किसी खूह दे डड्डू तो पूछया, डड्डू दस खूह केड़ा वड्डा है, ये दुनिया कितनी वसी है। एक डड्डू जंप च आया दूई जगह ते, पता कितनी वसी है। कोई तू सुनता पे उस बाल्टी च आके सट्टी ते कड़ के मारिया बाहर, वेख मेरे रब दी धरती बाहर बड़ी वसी पई है। एक महदूद होके ना रह जाओ। शरीयत मां है, इससे इनकार भी मुमकिन नहीं है, इसका इनकार करना भी कुफर है। ये शरीयत आम नहीं है, मुस्तफा की अता करता है। लेकिन याद रखो, शरीयत आपको रास्ता दिखा सकती है कब्र तक, हर दुनिया में वक्त गुजारने का तरीका, लेकिन आखिरत संवारने के तरीके मुसरत साबरी। हर कोई आखे राधे राधे, मैं भी आखा राधे, बिन मुर्शिद तेनू रानियों मिलना, ते रुल वैसे विच राधे। दोस्तों बगैर मुर्शिद के गुजारा नहीं होता। याद रखो, अगर इस जहान किसी मुर्शिद कामिल के साथ आपका संग मिल गया, जहां मिले मेरे मोहम्मद अरबी की नस्ल पाक पड़ी है, जहां पसंद आ जाए, जहां मिल जाए तुम्हें यार, उसकी कदमों में गिर जाना, अर्ज करना कि ढोलना मेहरबानी कर, मैनू अपने सीने नाल लाला, एवें हुण कलियां वक्त नहीं गुजरदा,
बिन मुर्शिद नहीं गुजारा मान ही जाओ ना, बिन मुर्शिद नहीं गुजारा मान ही जाओ ना, लेना पड़ेगा पाक सहारा मान ही जाओ ना, ऐसे वैसे दिन ना गुजरे बिन मुर्शिद क्या जीना है, ऐसे वैसे दिन ना गुजरे बिन मुर्शिद क्या जीना है, देखे के भी कुछ नजर ना आए वो बीना 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 है, ढूंढो कोई पाक दुआरा मान ही जाओ ना, लेना पड़ेगा पाक सहारा मान ही जाओ ना, ऐसे वैसे दिन ना गुजरे मान ही जाओ ना। दोस्तों याद रखो, हमारा काम है रास्ता बताना, हकीकत बताना। याद रखें, खुदा की बारगाह में झुकते रहें, इबादत करते रहें, झुकने वाले को फल मिलता है। याद रखो, तारे की नमाज जो होता है मालिक उसके घरों से बरकत उठा लेता है। झुका करो, झुकना सीखो, लेकिन जब झुको दिल भी झुके, सर भी झुके, जिस्म भी झुके। ये ना हो तो झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है, तेरी नमाज बेसरूर हर चीज। ये तो मजा नहीं है। जिसको सर दिया हो दिल भी उसी को देना चाहिए। जिसको सर दें दिल भी उसी को देते हैं। कहते हैं सरों के सौदे करते हो मस्जिद में जाके और दिल कहीं और फेंक के आते हो। नहीं, जिस यार के दरवाजे पे सर रख रहे हो दिल भी उधर होना चाहिए। फिर उस जिसकी बारगाह में पहुंच जाते हो वो जाने उसका काम जाया। कहते हैं मेरे घरों में बरकत नहीं है। याद रखो, बरकतें लौट आती हैं अगर सर जब झुके, दिमाग भी आपका उधर हो, सर भी उधर हो, हर चीज उधर हो, बेड़ा पार हो जाए। दोस्तों, बाबा साईं की कमी महसूस हो रही है और याद रखें ये कमी कभी पूरा नहीं हुआ करती, लेकिन ये जख्म बन के, नासूर बन के सीने में हमेशा रहता है। जाना है सब ने इस जहान में से, रुकना किसी ने नहीं है। ताजा ताजा जख्म है तो ये भुलाए नहीं भूलेगा। एक सजना तेरी याद नहीं भूलती, पक्की हर शय भूल की जागदी। हर चीज भूल जाती है, एक सोने तेरी याद नहीं भूलती। वो बैठे होते थे दरमियान में, उनकी रहमतें, उनकी बरकतें, उनके बड़ों का जो एहसान होता है वो कभी फरामोश हम नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ अपने बाबा की वजह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ माई पाक के कदमों की वजह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, आप मेरी इज्जत करते हैं तो शाह सैदन कि घोड़े की जो चाप यहाँ पे लगी थी ना, मिट्टी उड़ी थी, उस मिट्टी के सदके मैं इधर हूं। अगर शाह सैदन का करम ना होता तो मैं कौन होता, कोई कुछ भी ना होता। याद रखो, इस पैगाम के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा और अली हैदर को महक दूंगा। दोस्तों याद रखो मेरी बात, मेरा पैगाम इस दफा ये है, हर पीर कहता है, हर फकीर, हर मुल्ला, हर उस्ताद यही कहता है तुम ठीक हो जाओ, इसको ठीक करो, उसने ये गलती की, उसकी ये गलती है, उसका ये कसूर है, उसका ये कसूर है। भाई ये चीज नहीं है। मेरा पैगाम आप सब के लिए ये है, आप किसी को न बदलें, किसी को आप सीधा करने की कोशिश न करें, ना ही को आपके कहने पे कोई सीधा होगा। किसी को सीधा करने की कोशिश ना करो, बल्कि अपने आप को सीधा करो। मैं अपने आप को सीधा करूं, तुम अपने आप को। हर आदमी अपने आप से जंग करे। मेरा पैगाम ये है, तमाम पीर भाई जो मुझसे मुंसलिक हैं,
कोरोना की वजह से कुछ डर के नहीं भी आए, लेकिन याद रखो एहतमाम करें अपने साथ जंग करने की, ना कि किसी के साथ। किसी को बुरा भला ना कहो कि वो गलत। तुम अपनी गलतियां तलाश करो, अपने मन के मंदिर को खोजो, तुम किस पानी में हो। आप हर कोई अपने आप को सुधारता जाए। जब गलियों में बाजारों में जाओगे तो लोग पूछेंगे ये आदमी तो बहुत बुरा था, आज इसकी चाल और है, आज इसका देखना और है, इसका चलना और है, इसका सोना और है, इसका बोलना और है, इसका ओढ़ना और है, इसका बिछौना और है। जब तब्दीली अपने अंदर लाओगे तो लोग कहेंगे ये क्या हुआ। उन्होंने कहा ये और पता नहीं है, मलके वाले पीरा दे मुरीद हो गए। अपने अंदर तब्दीली करो बेटा, किसी को तब्दील मत करो। हर आदमी अपने आप को बदल ले तो जमाना आपको देख के बदलेगा। जब तुम अपने आप को तब्दील करोगे, जब तेरे अंदर तब्दीली आएगी, जमाना तुम्हें देख के खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। एक ये पैगाम। दूसरा पैगाम बेटा वो ये कि सर झुकाया करो, मालिक की बारगाह में झुकने वाले को फल मिलता है। तीसरा पैगाम फिरका वाराना हालात के मुताबिक खुदा रा किसी फिरके में ना पड़े। ये मेरा पैगाम है। किसी फिरके में आगे ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी, ना देवबंदी है, रदीस, ये यहां तक है। ये 10 जंप एक मकान से ऊपर जंप लगाएं, ऊपर ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है। मकान से आप कमरे पे खड़े हैं ना, कमरे से नीचे शिया सुन्नी देवबंदी हैं। जब मकान से ऊपर थोड़ा सा आप जाएंगे ना, आपकी रूह परवाज करेगी। ऊपर ना कोई शिया, ना कोई सुन्नी, ना कोई देवबंदी, ना कोई वाबी, कुछ भी नहीं है, ना कोई मिर्ज़ाई, कुछ नहीं। उधर क्या है? उधर यही पहचान होगी। इब्राहिम की उम्मती इधर आ जाएं, इस्माइल की उम्मती इधर आ जाएं, ईसा की उम्मती इधर आ जाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मती इधर आ जाए। नबियों के हिसाब से पहचान हो जाएगी। ये फिरका वरना शिया सुन्नी देवबंदी ना बनो यार, निकलो इन चीजों से। जो किसी का अकीदा उसको छेड़ो नहीं, जो जिस हाल में उसको रहने दो। तुम अपने आप को बदलो, अपने आप से जंग कर लो। थोड़े दिन हैं, कितने दिन रह गए हैं। और देखा है कुछ इस साल थे जो पिछले साल थे, इस साल नहीं आ सके, आप मौजूद नहीं है। दोस्तों याद रखें, आज इधर बैठे अगले साल कौन होगा कौन नहीं, मर जाना है झोंक फना की। खुदारा मोहब्बतें पैदा करें। मुसलमान बनने से पहले अपने आप को इंसान बनाए। जिन्होंने अपने आप को इंसानियत से प्यार कर लिया और जिन्होंने अपने आप को इंसान बना लिया, उनका इधर भी बेड़ा पार है, उधर भी बेड़ा पार है। मुसलमानियत से पहले क्या बनना है? आवाज नहीं है, क्या बनना है? ये कहते हैं मुसलमान वो, मुझे कह रहे हैं जरा भाई आप वाणियों के इलाके में विजिट ज्यादा करें और तेजी से लोग मुसलमान होंगे। मैंने कहा भाई बात सीधी है, भाई मुसलमान तो करते जाएं, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अरब से निकले हैं, करते हैं, कोई नया काम है हमारे लिए, कोई नवी गलती कोई नहीं सोने। अरब तो निकले हैं, यहाँ पे रहने वाले सब राम राम करते थे। कौन से यहाँ पे सब बुद्ध मत करते, कौन थे? हमारी नस्लें आई हैं अरब से, तो ये इस्लाम पहला है ना, नया काम नहीं है। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि इस्लाम में दाखिल तो होते जाएंगे, क्या इनके हकूक भी पूरे कर सकोगे? इस्लाम में दाखिल करते जाओगे, क्या अपना पाओगे? नहीं। इस्लाम में दाखिल करते जाओगे, लेकिन तुम याद रखो, कहते मुसलमान बनाओ, मैं कहता हूं मुसलमान बनने से पहले इंसान बनाओ। जब तक इंसान नहीं बनोगे, हर बंदा अपने आप ऊपर, मैं अपने ऊपर इंसानियत तारीख करूं, आप अपने ऊपर। सबसे पहले बनो इंसान, फिर बनो मुसलमान, तो फिर है बात बनती। इंसान रब के इंसान बनते नहीं, मुसलमान बनने की कोशिश करते हो। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कोई समझे मूल न समझे, पर दसन वालियां कसर न छोड़िए। अगरचे कि मेरे अल्फाज कुछ शोक नहीं हैं,
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।